जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कितने सीट जीतने वाले हैं, ये बता दिया देश के जाने माने सट्टा बाजार फलौदी सट्टा बाजार ने। लोकसभा चुनाव में फलौदी सट्टा बाजार ने जो आंकड़े पेश किए थे, वो आंकड़े उत्तर प्रदेश में कम व बेश वही साबित हुए। अब बारी है उत्तर प्रदेश के 2024 के विधानसभा उपचुनाव के 9 सीटों के बारे में। फलौदी सट्टा बाजार ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें कौन पार्टी जीतने वाली है, कौन सी पार्टी लड़ाई में है और कौन सी पार्टी अपनी जमानत जब्त करवाने के लिए चुनाव लड़ रही है। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से मोहब्बत करते हैं तो अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा आपका आंकड़ा, आपका अनुमान क्या कहता है 9 सीटों पर। चलिए फटाफट जान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा उत्तर प्रदेश के कौन कौन सीटों में लड़ाई में है और कौन कौन सीटें नंबर 1 पोजीशन में है। तो फलौदी सट्टा बाजार ने 3 चरणों में इस चीज़ को बांटा है। पहला चरण है 3 सीटों पर, दूसरा चरण है 3 सीटों पर, तीसरा चरण है 2 सीटों पर। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं यहाँ पर मसला क्या है। दरअसल की बात करें, कुंदरकी एक ऐसा सीट है जहाँ पर भाजपा को छोड़कर सभी ने मुस्लिम उम्मीदवार को यहाँ पर उतारा है। कुंदरकी में बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार दिया है, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार दिया है, MIM ने यानी औसी चच्चा की पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार दिया है और यहाँ पर जो कि आज़ाद समाज पार्टी है उसने भी मुस्लिम उम्मीदवार दिया है। अब ये क्यों दिया है, किसके कहने पर दिया है, आप सभी जानते हो, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट है, PDA है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फार्मूला सुपरहिट है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। इसलिए तमाम ऐसे लोगों को प्रत्याशी बना रही है जो उस क्षेत्र में, आसपास एरिया में 1000, 2000, 5-6 हज़ार वोटों का प्रभाव रखते हैं। तो फलौदी सट्टा बाजार ये कह रहा है कि ये सीट नंबर 1 पर रहेगी, समाजवादी पार्टी के खाते में रहेगी, स्थिति कोई भी हो अंत में, लेकिन नंबर 1 पर है, समाजवादी पार्टी के खाते में है। फिर दूसरे स्थान पर है कटेहरी। लालजी वर्मा यहाँ पर की पत्नी शोभावती वर्मा उम्मीदवार है, भाजपा से भी वर्मा है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से भी वर्मा उम्मीदवार है। अब देखना बाकी ये है कि कटेहरी में क्या होगा, लेकिन ये 3 सीटें हैं, कुंदरकी, कटेहरी और कलहर। नंबर 1 की पोजीशन पर फलौदी सट्टा बाजार ने रखा है। अंतिम में नंबर 1 की पार्टी यही बनेगी, समाजवादी पार्टी, ये 3 सीट पर। फिर चलते हैं और 3 सीटों के और नाम जानते हैं। मीरापुर, फूलपुर और मझवा, ये 3 ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधे लड़ाई में रहेंगी, बाकी कोई पार्टी नहीं है। 10, 5, 6, 10, 20 हज़ार वोटों से भले ही बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी काट ले, लेकिन यहाँ पर लड़ाई में सिर्फ समाजवादी पार्टी, बहुजन और यहाँ पर भाजपा है। तो यहाँ पर मीरापुर, फूलपुर, मझवा में लड़ाई ज़बरदस्त है, उतनी तगड़ी लड़ाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंतिम में फैसला समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी, यानी 3 पहले सीट और 3-6 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। अब चलिए तीसरे नंबर पर खैर और गाजियाबाद, ये सीट पर कांटे की टक्कर है। आप मान के चलिए ये सीट है, कांटे की टक्कर है खैर में और गाजियाबाद में। इन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी अंतिम में भी जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी भी अंतिम में चुनाव जीत सकती है साथियों। अब हमारे बच्चे कुछ बहुजन समाज पार्टी के साथी, आज़ाद समाज पार्टी के साथी, वो इस बात पर जरूर मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, उनकी पार्टी है, लड़ना चाहिए। लेकिन जो सट्टा बाजार का सर्वे है वो यही कह रहा है कि 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव जीत रही है। बाकी बची यहाँ पर कुछ सीटें, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा में स्थिति में लड़ाई बढ़िया है, खैर और गाजियाबाद में आपको बात करूं। और फिर एक सीट ऐसी है सीसामऊ भी समाजवादी पार्टी के खाते में है, आप मान के चलिए। यानी 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर 6 में से जबरदस्त जीतेगी और यहाँ पर 3 सीटों में जबरदस्त टक्कर है। मझवा, खैर और गाजियाबाद, ये 3 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर अंतिम लड़ाई में कोई भी जीत सकता है। समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है अंत में, बहुजन समाज पार्टी तो नहीं है लड़ाई में, भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और यहाँ पर लड़ाई बड़ा दिलचस्प होगी। अब आपका राय क्या कहता है इन सभी 9 सीटों पर? दरअसल फलौदी सट्टा बाजार अपने आंकड़े के लिए जाना जाता है। अब कुछ अंधभक्त आएंगे और परेशान हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हमेशा परेशान नहीं रहते हैं, अपना परेशान होते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। उपचुनाव का इंतजार करिए, रिजल्ट का इंतजार करिए। ये आंकड़ा महज है, कोई रिजल्ट नहीं है, यहाँ पर रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव में फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा लगभग 99% सही साबित हुआ था उत्तर प्रदेश के लिहाज से साथियों। अपना राय दो, वीडियो को साथियों तक भेजो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।